हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। बिना पेपर पेस्टिंग के इस डिज़ाइन को हम बना रहे हैं डीप नेक में और 38 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने बैक पार्ट को डीप नेक में कट कर लिया है। शोल्डर हमने 5.5 इंच रखा है ऊपर से और आर्म होल की लंबाई हमने 1.25 इंच रखी है। 32 से लेकर 40 साइज के लिए आप इतना आर्म होल और शोल्डर ले सकते हैं। चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9.5 इंच है, तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे मार्क किया है और ब्लाउज की जितनी भी तैयार लंबाई रखनी हो उसमें 1 इंच बढ़ा के इसे कट कर लिया हमने। 14 इंच पे रेडी करना था तो 15 इंच पे इसे कट कर लिया है। गले की मार्किंग हम सबसे पहले अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। अब हम यहाँ पे गले की लंबाई ले रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से गले की लंबाई को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हम यहाँ पे गले की लंबाई को 12 इंच में ले रहे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 12 इंच गले की लंबाई ली है। नीचे से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। यहाँ पे भी मिला लिया है। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऊपर की साइड एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे जितना बच रहा है ये हमारा देखिए 3 इंच 2 पॉइंट बच रहा है, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इसी दोनों पॉइंट को आपको स्केल की मदद से मिला के बिल्कुल सीधा रख कर लेना है। यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है और अब हम इसमें मार्किंग करेंगे गले के लिए। तो सबसे पहले नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ पे लाइन को इस तरह से सीधा करके एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब इसमें स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको तिरछे में मिला लिए हैं। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर की साइड गले के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा सेंटर है वहां से आपको 1/2 इंच चौड़ाई पे मार्किंग करनी है पूरे में। यहाँ पे भी 1/2 इंच चौड़ाई में मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पे दोनों को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे गले के लिए मार्क करने के लिए ऊपर से 3 इंच 2 पॉइंट नीचे आएंगे और बस ऊपर से 3 इंच 2 पॉइंट नीचे तक आपको इसको बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद इसमें हल्का हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको सीधा रखना है आपको, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसे हमने इस तरह से कट करके अलग कर लिया और गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के सीधी साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखा है, इस तरह से सेट करेंगे। आप देख सकते हैं। अब इसके नीचे की साइड सबसे पहले बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर 1/2 इंच चढ़ाते हुए यहाँ पे हम पलटने वाला बना रहे हैं। अगर आप पलटने वाला नहीं बना रहे हैं तो आप गले पे सिलाई लगा के उसके बाद इस पे सिलाई लगा लीजिए। पलटने के बाद नीचे की साइड सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया। अब हम इसको अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर आपको अस्तर को चारों तरफ से अच्छे से बराबर से सेट करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको इसे सेट करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अब इसे चारों तरफ से हम पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे सिलाई लगाते टाइम जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से सेट रहे और इधर उधर ना हो और आसानी से हम इसमें सिलाई लगा सकें। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप पहले सुई धागे की मदद से अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। देखिए जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी सिलाई भी करेंगे। तो पूरे गले पे देखिए इस तरह से 2 सूता चढ़ाते हुए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये गला हमारा सेट हो गया है। अब हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड से छांट के बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से सेट कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने चारों तरफ से छांट लिया है इस तरह से। और छांटने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हम इसके पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बनाएंगे, जिससे पलटने के बाद जो हमारा गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके लिए आपको कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पूरे गले पे हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको पलट ले रहे हैं। आप चाहें तो इसको पलटने के बाद इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मली इसको पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम इसमें नीचे की साइड और गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे की साइड इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं।
नीचे की साइड सिलाई लगा ली हमने। अब हम गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। पूरे में हम इसी तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये देखिए पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है और गला हमारा अच्छे से सेट हो गया है इस तरह से। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने चारों तरफ सिलाई लगा के इसको सेट कर लेना है। तो बस एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड से छांट के बिल्कुल अस्तर के बराबर से सेट कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लिए हैं। दोनों तरफ सिलाई लगा के सेट कर लिया। अब सेंटर में जो हमारा गैप है उसमें हम इस तरह से लूप अटैच करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे सेम इसी कलर के फैब्रिक को लिया है जो कि हमारा साड़ी का फैब्रिक है। आप चाहें तो सेम कलर के फैब्रिक का भी लूप बना सकते हैं। हमने इसमें दोनों तरफ से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए एक बार फिर से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। आपको जितनी चौड़ी लूप बनानी हो आप अपने पसंद के हिसाब से लूप को बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लूप की जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच रखी है। दोनों साइड से सिलाई लगा के लूप को रेडी कर लिया हमने और अब हम इसको ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा ब्लाउज है। सबसे पहले इसको अच्छे से सेट करना है, खींचना नहीं है किसी भी साइड, बिल्कुल बराबर सेट करना है। और सेट करते हुए यहाँ पे देखिए जो बीच का गैप है उसको मापेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बीच का गैप है वो 2 इंच है। तो दोनों पट्टी हमारी 1-1 इंच की रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक पट्टी कट कर ले रहे हैं इस तरह से। इसको कट करने के बाद आपको पट्टी की जो लंबाई है वो लगभग 3-3.5 इंच रखनी है। हमने यहाँ पे देखिए 4.5 इंच पट्टी की लंबाई रखी है। यहाँ पे सबसे पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। पट्टी को आपको सीधा नहीं फोल्ड करना है, अपोजिट फोल्ड करना है। जैसे इस तरह से आप फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसमें 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि बस 1 इंच पे हमें इसमें सिलाई लगानी है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम बाद में छांट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे रखेंगे और रखते हुए इस पे 3-4 बार अच्छे से घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं पट्टी का जो लूप है वो हमने अपोजिट रखा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखना है आपको और इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से एक तरफ सिलाई लगाई हमने, दूसरी पट्टी को इसके बीच सेंटर से निकालते हुए रखेंगे और इसको भी इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को रखा और पट्टी के ऊपर यहाँ पे ब्लाउज को रखेंगे और जहाँ पे भी ये हमारा खिंचाव आने के बाद सेट हो रहा है बिल्कुल उसी पे आपको सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं 1 इंच आ रहा है ये हमारा। तो बस 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी पे दूसरे कोने को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इजी तरीका है पट्टी को ज्वाइन करने का। इसमें कोई भी खिंचाव नहीं देना। अगर आप खिंचाव देंगे तो नीचे का जो गला है वो आपका परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से हमने दोनों पट्टियों पे सिलाई लगा ली है। अपोजिट रखा है, लॉक जैसे लॉक लगता है बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। उल्टी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको 1/2 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। देखिए दोनों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे टक्स की। टक्स की सिलाई लगाने के लिए नीचे से 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से एक टक्स की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है और ये देख सकते हैं अच्छे से ये हमारा सेट हो गया है। और अब हम इसमें लेस लगाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पतले लेस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोरी को भी हमने रेडी करके रखा है। डोरी को सेट करने के लिए यहाँ पे 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं एक साइड हमने 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग की, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें लेस भी लगाएंगे और डोरी को भी सेट करेंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हम लेस को स्टार्ट कर रहे हैं लगाना और जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे अंदर की साइड से डोरी को रखते हुए सिलाई लगा ली है, घुमाते हुए पूरे राउंड में। जिस तरह से हमारा गला सेट है उसी तरह से हम यहाँ पे पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली। इसी तरह से दूसरी डोरी को भी सेट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा था उसको हमने छांट लिया है और देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया है। अब नीचे की साइड भी हम
इसी तरह से लेस लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है आपको। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसको हमने छांट लिया है और ऊपर और नीचे दोनों साइड लेस लगा के हमने ब्लाउज को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।